हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है योद्धा बैच में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के एंड स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं और आपने भी पुराने सारे के सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। मैं बार बार बोलता हूं क्लास आपसे कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने क्लास के अंदर करी हैं उन्हें एक बार घर पे रिवीजन करना मस्ट है। एक बार उन क्वेश्चंस को जरूर 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 बना लिया करो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 8 और आज ही क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और इनकी प्रैक्टिस आप मेरी बुक से भी कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, राइट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे हम लोग आ गए हैं। नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस करा है ना आपने, वो 90% पार्ट है पूरे के पूरे चैप्टर का। सिर्फ एक पॉइंट अलग से दिया जाता है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपने 90% कर लिया है तो आपको आज ही क्लास में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, मतलब अपनी नई कैपिटल कुछ और बनाते हैं, और अगर कुछ कम पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है तो लेके आते हैं घर से या घर को लेकर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स क्या करते हैं, कहते हैं हमारी नई कैपिटल इतनी होगी, हमारी नई कैपिटल इतनी होगी। तो अगर किसी का कम है, एग्जिस्टिंग कैपिटल से कम है किसी का, तो घर से लेके आएगा, ज़्यादा है तो लेके जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम एडमिशन जैसा ही है। मैं एक एक करके केस डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखो। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हम लोग पढ़ेंगे दो अलग अलग केसेस। सबसे पहला है केस वन। केस वन कौन सा केस होता है, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। अगर तुम लोगों को नए फर्म की कैपिटल दे रखी है कि द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी इतना, द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 6 लाख, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 1,20,000, द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 5 लाख, द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर। मतलब पहले फर्म की कैपिटल 6 लाख थी, अभी भी 6 लाख ही होगी, और पहले कितनी कैपिटल थी वो बैलेंस शीट के अंदर से तुमको दिख जाएगा। तो वो केस वन है। और केस टू हियर न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। यहां पे आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है। तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है, गिवन है, तो वो केस वन है। और अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तो वो केस टू है। बात ध्यान रखना। अगेन आई रिपीट, इफ न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन, केस वन, गिवन नहीं है, केस टू। अब इस केस टू के अलग अलग दो पार्ट हैं, केस टू का फर्स्ट पार्ट, केस टू का सेकंड पार्ट। ये हम लोग क्लास बाद में देखेंगे। आज फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं क्लास केस वन की, जब नए फर्म कैपिटल गिवन होती है। तो क्या करना है, ध्यान से स्टेप्स नोट करो। स्टेप वन, ये ध्यान रखना किसका है, केस वन का। स्टेप वन, डिस्ट्रीब्यूट न्यू फर्म कैपिटल इन न्यू रेशियो। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई रिपीट, तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी कि नए फर्म की इतनी कैपिटल है, तो समझ जाना वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कई बच्चे बोलते सर पेपर में पक्का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आएगा। नहीं, पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एडजस्टमेंट भी पूछा जा सकता है। 50-50 चांस है, जरूरी नहीं कि एडजस्टमेंट ही पूछा जाएगा, राइट। बट हाँ, पूछा जा सकता है, 50-50 चांस है। मैं कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कहूँगा। बट हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन तो आपने कर लिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ना है, उसी की क्लास हम मेहनत कर रहे हैं अभी। तो डिस्ट्रीब्यूट न्यू फर्म कैपिटल इन न्यू रेशियो। तुम्हें नए फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तुम नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दोगे। ठीक है, तुमको क्वेश्चन में नए फर्म की कैपिटल गिवन दे रखी है, उसे तुम नई रेशियो में बांटोगे, और जब तुम नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे वही आएगा टू बैलेंस सीडी, जो तुमने एडमिशन में भी किया था, सेम टू सेम। स्टेप टू, अब बैलेंस करोगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट या क्रेडिट में, जो भी बचेगा वो कैश या करंट अकाउंट एज द केस में बी। वो कैश में भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर, और वो करंट अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल केस वन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुमको नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दोगे। नई रेशियो गिवन है, अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लेना, और टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश, खत्म, इतना ही है। तो इस बेसिस पे क्लास चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं।
सबसे पहले क्लास एक छोटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं आता बनाने के लिए, बस आपको एक एडजस्टमेंट ऑफ पे एक ऐसा क्वेश्चन देना होता है टीचर को कि आप एडजस्टमेंट जानते हो कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल 2023 को वाई रिटायर हो गया। एक्स और जेड अग्री करते हैं कि जो उनकी कैपिटल होगी 2,10,000। ठीक है, तो आप बताओ नए फर्म की कैपिटल है 2,10,000, उसे नई रेशियो में बांटोगे, वाई चला गया तो एक्स और जेड में नई रेशियो में बांटना है। तो नई रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। तो एक्स वाई जेड पार्टनर से वाई रिटायर हो गया, तो एक्स और जेड 3:1, 3/4, 1/4। तो 2,10,000 का 3/4 और 1/4 कर दो, कितना आएगा? 2,10,000 का 3/4 करोगे आएगा 1,57,500, और 1/4 करोगे आएगा 52,500। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, 3:1 में बांट दिया है क्लास। 2,10,000 3:1 में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये न्यू कैपिटल है, पार्टनर्स की क्या है क्लास? न्यू कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। एक्स और जेड की जो न्यू कैपिटल है वो इतनी आ गई। अब एक्चुअल कैपिटल देखते हैं वो कितनी है। एक्चुअल कैपिटल, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल कितनी है, वो भी ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे सुनो। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, ठीक है। अब एक्चुअल कैपिटल देखो दे रखी होगी, द कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का गेन डाल दिया, गुडविल की एंट्री डाल दिया आपने, सब कुछ करने के बाद जो आ रहा है वो 145 और 63 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,45,000 एंड 63,000। अब सुनो, कहानी ध्यान समझना, ठीक है, मैं एंट्री के साथ बताऊंगा। इसकी एक्चुअल है 145, ठीक है, होनी चाहिए 1,57,500, तो 12,500 लेके आएगा। जब भी कोई पार्टनर पैसे लेके आता है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 12,500, 12,500। अच्छा, इसकी एक्चुअल है 63 और होनी कितनी चाहिए? 52,500। तो 63,000 माइनस 52,500, 10,500 ये अपने घर ले जाएगा, ठीक है। ये ये लेके आएगा, ब्रिंग इन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश टू ब्रॉट इन और टू बी पेड टू पार्टनर्स एंड पास एंट्री। कौन कितना लेकर आएगा, कौन कितना लेके जाएगा? तो ये तो लेके आएगा जी, कम है इसका एक्चुअल में, ये लेके जाएगा विड्रॉ। और कोई पार्टनर पैसे लेके जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? उल्टा लाएगा, तो कैश टू पार्टनर ले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश बैंक में नंबर नहीं करते, ध्यान रखना, वो एक ही बात है। हाँ, बट जहाँ स्ट्रिक्टली लिखा है कि बैंक, तो बेहतर है कि बैंक लिखो, ठीक है। चेक से पेमेंट हुई है तो बेहतर है कि बैंक लिखो। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका 3 नंबर का। इतना ही काम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, तो अगर देखो इससे पहले की चीज़ें तुम्हें आती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको वही नहीं आता तो फिर उसकी वजह से मुश्किल भी लगेगा। तो नए फर्म की कैपिटल गिवन होगी, उसे नई रेशियो में बांटना, वही टू बैलेंस सीडी। एक्चुअल कैपिटल दे रखी है, माइनस कर दो, कौन कितना ला रहा है ले जा रहा है पता चला। रट्टा मत मारना, इससे ये घटाएंगे। सीधे देखो, एक्चुअल में कितनी है, इतनी होनी चाहिए, इतनी एक्चुअल इतनी है, होनी चाहिए इतनी, माइनस करके देख लो कौन कितना ला रहा है, कौन कितना ले जा रहा है। दूसरी बात, अब जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें ये चीज गिवन नहीं होगी, जो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है वो गिवन नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, सीडी। वो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि उसको ना आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाना है इस क्वेश्चन में, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाना है, उसको एक स्टेप करवाना है बस, तो इसलिए ये दे रखा है। अब हम जो आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग क्लास करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 22, अब इसमें हम लोग करेंगे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स है, और अच्छे से पढ़ना क्लास। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी वो है जो उनकी कैपिटल में है, कैपिटल रेशियो मतलब, ठीक है। इसमें ये मत समझना कि रेशियो गिवन नहीं है सर, तो हम लोग उसको मान लेते हैं 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3:1 रेशियो है एक्स वाई जेड का। तो बना लेते हैं फॉर्मेट, एक्स वाई जेड रेशियो है 3:1। फॉर्मेट बनाओ फटाफट जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे पता चलेगा आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, ठीक है।
फॉर्मेट हमारा बन गया, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, बांटने के लिए WCR है, GR है, इधर कुछ नहीं है, 2 आइटम बटेगा इस क्वेश्चन में। ऑन द अब डेट वाई रिटायर हो गया ड्यू टू इल हेल्थ, बीमार पड़ने की वजह से वाई चला गया छोड़ के। और इस पूरे क्वेश्चन में देखो तो फ्यूचर रेशियो दे रखा है 3:1, वाई चला गया तो एक्स और जेड का 3:1, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है। गुडविल पूरे फर्म की 36,000 है, ध्यान रखना, हम गुडविल वाला पॉइंट कर ही लेते, वो तो हमें करना ही है, हर क्वेश्चन में करना है, तो इसमें भी करना है, वाई शेयर आएगा। अब इसमें आप एक्सपर्ट बन चुके होगे अब तक, 3 2 5 1 6, 2/6, 6 6 6 दूनी 12, 12,000, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, वाई को मिलेगा 12,000, 3:1 है, यानी 4 से डिवाइड दोगे, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गई एंट्री। एक्स अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। मेरी बात आ रही है क्लास समझ? तो इसको क्लास हम लोग ये काम हर क्वेश्चन में करते हैं, हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है एक पूरे फर्म का मतलब कि कैपिटल नॉर्मल क्वेश्चन है या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का? ये क्या लिखा है, एक्स एंड वाई डिसाइड दैट देयर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी 1,20,000। मेरी बात सुनना, अभी एक्स और वाई की जो कैपिटल है वो इतनी है, एक्स वाई जेड तीनों की इतनी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वाई के जाने के बाद हमारी कैपिटल 1,20,000 होगी, ऐसा वो कह रहे हैं कि वाई चला जाएगा तो हम लोगों की 1,20,000 होगी अपनी रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर अगर कुछ कैश कम पड़ता है या लेके जाता है तो क्लास हम लोग उसको काम को कर लेंगे, कम पड़ेगा तो लेके आएंगे, ज़्यादा होगा तो लेके जाएंगे। बाकी वाई को 9,000 तुरंत दे देंगे, बाकी सारा लोन में डाल देंगे। पॉइंट आपने पहले से पढ़ रखा है, ये पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है क्लास आफ्टर वाई रिटायरमेंट, वाई के रिटायरमेंट के बाद। ये बैलेंस शीट क्लास में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप बनाना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में टैली करके कितना टैली हो रहा है। मैं थोड़ा गाइड भी कर दूंगा आपको, एक बार बना लेना एडजस्टमेंट का भी, ठीक है। ओके तो 1,20,000 है, न्यू रेशियो 3:। अच्छा एक सेकंड ऑन, एक सेकंड, ये हमने एक काम गलत कर दिया इसमें, ये न्यू रेशियो है तो तुम्हें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो हमने निकाला नहीं था अभी। तो एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू है 3/4 1/4 और ओल्ड है कितना, एक्स और जेड का, वाई जा रहा है 3/6 और ये आपका 1/6, तो ये हो गया 12, 4 3 12, 3 3 9, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3/12 और ये क्लास 12 आएगा, 4 3 12। शायद ये कोइंसिडेंस है कि हमारा सेम आ गया है ना, किंतु आप पूछते रहे सर आपने नई रेशियो, ये नई और गेनिंग सेम ही है क्योंकि क्वेश्चन में नई गिवन है तो मैंने न्यू में से ओल्ड घटाया, तो गेनिंग भी कोइंसिडेंस हो गया कि भाई 3:1 ही आ गया, तो हमें ये काटना नहीं है, मतलब हमारा ये कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, ये रही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सीधा यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस CD। मैंने क्या कहा था, नए फर्म की कैपिटल 1,20,000 है, उसे नई रेशियो में बांटो, वही आएगा टू बैलेंस CD। वाई जा रहा है छोड़ के, तो एक्स और जेड में आप 1,20,000 का आपने बंटवारा करना है, 90 और 30, एक्स में 90, या कोई वर्किंग नोट नहीं कुछ नहीं, यहीं पे ही हो जाएगा छोटा सा कैलकुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने नए फर्म की कैपिटल को, आपने नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, वही आ गया आपका टू बैलेंस CD, ठीक है। नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांटा, वही आ गया आपका टू बैलेंस CD। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आप टू कैश या बाई कैश में कर दोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, ठीक है। इसे मिटा देते, तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो टू, मतलब क्वेश्चन तुमने शुरू भी नहीं किया अभी तक अच्छे से और तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस पहले ही आ गया। यही है केस 1 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, तुम्हें पूरे फर्म की कैपिटल गिवन है, तुमने नई रेशियो में बांट दी, वही आया सेम टू सेम टू बैलेंस CD, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नए फर्म की कैपिटल गिवन है, उसे तुम नई रेशियो में बांट दो, वो आ गया टू बैलेंस CD। अब हम बैलेंस करेंगे सब कुछ करने के बाद, टू कैश बाई कैश जो भी होगा वो लिख लेंगे। गुडविल की एंट्री एक्स जेड में 2y, एक्स में जेड में लिखो 2y, एक्स और जेड में लिखो 2y, 9 और 3, ओ 9 और 3, एक्स और जेड में आएगा 2y, y में आएगा बाई एक्स बाई जेड, $9,000 और
3000। एक्स और जेड में आएगा 2y और y में आएगा क्लास बाई एक्स बाई जेड। एक्स और जेड में आएगा 2y, y और z में क्लास क्या आएगा, मतलब x और z में 2y, y में आएगा बाई एक्स बाई, मतलब कि y को मिल रहा है 12,000 जबकि x और y दोनों कॉन्ट्री कर रहे हैं 9,000 और 3,000। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट कर लिए, एक तो ये पॉइंट कर लिया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया आसानी से। 9,000 रुपये नगद देंगे बाई कैश y को, तो एक काम करो ना, तो y में लिख दो 9,000 रुपये कैश, और बाकी जो भी बचेगा यहाँ बैलेंस वो किस नाम से आएगा, 2y's लोन अकाउंट। ये हमने कर दिया, लो खत्म। ये वाला पॉइंट भी देखो हो गया सर, हर एक पॉइंट छोटे छोटे खत्म करेंगे। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट बचे उसे कर लेते हैं। ऐसे गुडविल वाला पॉइंट भी हो चुका है, सॉरी ये वाला पॉइंट भी हो चुका है, अब ये पॉइंट बचा है। डेटर पे प्रोविजन 10% का बनेगा। डेटर है 21,000 का 10%, 21,000 का 10%, 2100, 1400 बना रखा है, 700 का और बना लो। रीवैल्यूएशन में 700 किस नाम से आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम विच नॉट अराइज। मतलब क्रेडिटर के अंदर 2500 रुपए का एक क्लेम था, लीगल क्लेम, कानूनी कार्रवाई थी, बच गए, नहीं देना उसको पैसा, मतलब मजा आ गया, 2500 का फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज, कोई डैमेज था उसका क्लेम है वो हो गया। ठीक है, बस खत्म, और कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ये साइड बड़ी है, ऐसे आता है क्लास एग्जामिनेशन। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं ऑलरेडी, क्लास किसी ना किसी साल में, आई थिंक ये 2019 का सवाल है। 1800 टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई और जेड। 1800 को 6 से डिवाइड दोगे तो 6 × 18, 300 इंटू 3 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा। ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जितने नंबर होंगे इसके, आई होप 2 नंबर ज़्यादा का होगा नहीं है, वो आपने लिख लेना है। 963, 900, 600, 300 किस नाम से आएगा, बाई रीवैल्यूएशन गेन। आई होप ये समझ आ गया आपको, रीवैल्यूएशन गेन। हमने कंप्लीट एडिशनल पॉइंट सारे के सारे पढ़ लिए। अब हम करेंगे क्लास बैलेंस शीट। तो ये रही क्लास हमारे पास बैलेंस शीट। इसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9,000 का है, जनरल रिजर्व है 6,000 का, कैपिटल अकाउंट है 90 60 30। पहले कैपिटल अकाउंट लिख लो, 90 60 90 60 और 30। ये किस नाम से आएगा, बाई बैलेंस बीडी। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है लाइक जनरल रिजर्व, तो कितना है क्लास जनरल रिजर्व, आप मुझे बताओ। यहाँ पे जनरल रिजर्व 6,000 का है और 3:1 रेशियो है, 3:1। 6,000 का है तो बहुत अच्छी बात है, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी है, वो 9,000 का है, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 9,000 का है। कोई क्लेम डिस्ट्रीब्यूट, कोई क्लेम तो है ही नहीं, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4,500, 3,000 एंड 1,500, है ना, इतना ही आएगा ना। 9,000 का है ना, 3:1 रेशियो है, तो सही है फिर तो ये हमने सारा का सारा काम कर दिया। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आगे भी कहूँगा, सिर्फ 3 पॉइंट, रीवैल्यूएशन गेन लॉस, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम और क्लास गुडविल की एंट्री, इतना ही है देखो क्लास, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। बस एक एडिशनल पॉइंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, तो ये कर दिया। अब हम सीडी तो पहले ही लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, सीडी तो पहले ही आ चुका है, तो अब हम टोटलिंग करेंगे। बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। अगर क्वेश्चन कहता बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर करंट में टू करंट या बाई करंट। अब समझना बात को। तो जब हम क्लास टोटलिंग करेंगे तो पहले वाई की टोटलिंग करो, बिकॉज वाई को पेमेंट करना है। ठीक है, वाई को जो है वो निपटारा करना है। तो ये आ गया 77,600, 77,600 हो गया, माइनस 9,000, 68,600। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स की। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से समझना, एक्स की ये साइड बड़ी है 99,000 डेबिट साइड, तो जो बड़ी साइड है वो लिखो, और बैलेंस करने के लिए 90,000, ये कितना है 90,000, 3,900 प्लस 45 माइनस 99,600। तो इसमें 600 का जो बैलेंस बचा है ना, वो बैलेंस कैश के नाम से आ जाएगा, ये है बैलेंसिंग फिगर।
और इसका मतलब क्या है कि बैंक में जो कैश या बैंक बैलेंस होगा उसमें ऐड कर देना, मतलब कि ये पैसा पार्टनर लेके आ रहा है। कोई भी पार्टनर पैसे लेके आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स पैसे लेके आ रहा है, एक्स की जो एक्चुअल कैपिटल है वो है क्लास 98,400। इन सबको ऐड करो, इसे घटाओ, इसे घटाओ, 98,400 इसे घटा के देखो, और होनी कितनी चाहिए 90,000, तो 600 रुपये घर से लेकर आएगा। अगर मैं बात करूँ जेड की, अगर मैं बात करूं z की, तो z की ये साइड बड़ी है 33,000, ठीक है 33,000, और हम माइनस कर देंगे 33,000 में से 1,500, 300, 200 रुपये क्लास ये लेके आएगा। दोनों कैपिटल मतलब एक्चुअल कैपिटल जो थी वो ज़्यादा थी, एक्चुअल कैपिटल कम थी, नए फर्म कैपिटल ज़्यादा थी, तो दोनों पार्टनर लेके आएंगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैंक बैलेंस जो लिखोगे ना, कैश बैलेंस, वो 15,000 कितना लिखोगे, 15,000 तो था ही, 15,000 प्लस 800, 15,800 और माइनस 9,000, 9,000 घटा दोगे तो 6,800 जो है वो आपका बचेगा। ये पार्टनर लेके जा रहा है, वाई को दे रहे हैं पैसा, और ये दोनों लेकर आएंगे प्लस करके। फिर इससे ज़्यादा बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, बाकी जो 2 रिवैल्यूएशन में पॉइंट थे उसका चेंज आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। मतलब ये आपको दिखाना है, क्रेडिटर से कम कर देना है ये, और ये डेटर कम कर देना बिकॉज प्रोविजन बढ़ गया पहले से, 2100 हो गया अब। दैट्स इट, ये हो गया क्लास आपका पूरा क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन नॉर्मल था, बस हमने इसको विदाउट एनी कैलकुलेशन लिख लिया, नए फर्म कैपिटल को नए रेशो में बांट के। फिर बैलेंसिंग फिगर इधर बचा कि इधर भी बच सकता है, इधर बचता तो माइनस करते कैश से, इधर बचा तो प्लस करेंगे, और बस इतना ही है क्लास। ये हो गया क्लास क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, केस नंबर 1। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लास हम हो गया हमारा डन। इसके साथ आज हमने क्लास को एंड किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे केस नंबर 2, और केस नंबर 2 के दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2 का ए, केस नंबर 2 का बी, जहाँ पे नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं होगी। उम्मीद है क्लास यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, टिल देन टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जाना, और कमेंट करना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है, टेक केयर।